नमस्कार। आज 3 जुलाई है और हम इस तारीख के इतिहास में थोड़ा गहराई से उतरेंगे। जी। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस दिन हुई खास घटनाओं, जन्म और मृत्यु पर रोशनी डालते हैं। हाँ, और ये काफी दिलचस्प है कि एक ही तारीख पर कितनी अलग अलग तरह की चीजें हुई हैं। बिल्कुल। मकसद सिर्फ लिस्ट बनाना नहीं, बल्कि ये देखना है कि ये सब जुड़ता कैसे है। कैसे साम्राज्य बने, शहर बसे और संस्कृति में भी अहम मोड़ आए। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। सबसे पहले काफी पीछे चलते हैं। 324 ईस्वी, एड्रियानोपल की लड़ाई। हाँ, रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन और लिसिनियस के बीच। और कॉन्स्टेंटाइन जीते, पर यह सिर्फ एक लड़ाई जीतने से बढ़कर था, है ना? बिल्कुल। मतलब कि इस जीत से कॉन्स्टेंटाइन का पूर्वी रोमन साम्राज्य पर कंट्रोल पक्का हो गया। अच्छा। और इसने एक तरह से सत्ता के केंद्र को पूरब की तरफ खिसकाने में मदद की। आगे चलकर कॉन्स्टेंटिनोपल की स्थापना भी इससे जुड़ी है। तो यह साम्राज्य के भविष्य के लिए काफी अहम था। बहुत ज्यादा। फिर कई सदियों बाद 1608 में इसी तारीख को 3 जुलाई को क्यूबेक शहर। हाँ, सैमुअल डी चैम्पलेन ने क्यूबेक शहर की नींव रखी। आज कनाडा में है। यह भी एक बड़ा मोड़ था। उत्तरी अमेरिका में फ्रांस की मौजूदगी यहीं से मजबूत होनी शुरू हुई। उपनिवेशीकरण की शुरुआत। जी। और इसका असर सिर्फ यूरोपियन ताकतों तक ही सीमित नहीं था। इसने वहां के जो फर्स्ट नेशन समुदाय थे, उनके साथ भी रिश्तों की एक नई और कभी-कभी मुश्किल कहानी शुरू की। सही कहा। अब आते हैं अमेरिकी इतिहास पर। 1863 गेटिसबर्ग की लड़ाई का अंत। इसे अक्सर सिविल वॉर का टर्निंग पॉइंट माना जाता है। और ठीक ही माना जाता है। इस लड़ाई ने कॉन्फेडरेट आर्मी के हौसले पस्त कर दिए थे। उनका नॉर्थ में बढ़ने का प्लान फेल हो गया। तो ये सिर्फ मिलिट्री हार नहीं थे? नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल झटका भी था। इसके बाद यूनियन का पल्ला भारी हो गया, युद्ध का रुख बदल गया, कह सकते हैं। अच्छा। और देखे तो इसी तारीख को 1890 में इडाहो अमेरिका का 43वां राज्य बना। हाँ, और फिर काफी बाद में 1979 में राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने अमेरिका की पहली एनर्जी पॉलिसी पर साइन किए। वो 70 के दशक का जो तेल संकट था। हाँ, उसी के जवाब में। बिल्कुल। तो ये दिखाता है कि देश कैसे बनते हैं और फिर कैसे बदलते हालातों के हिसाब से अपनी नीतियां तय करते हैं। सही बात है। चलिए अब जरा ट्रैक बदलते हैं, टेक्नोलॉजी और कल्चर की तरफ चलते हैं। ठीक है। 1886 कार्ल बेंज। हाँ, पहली पेट्रोल वाली गाड़ी, इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली। क्या बात है, ऑटोमोबाइल युग की शुरुआत कह सकते हैं जर्मनी में। बिल्कुल, यहीं से सब शुरू हुआ। और देखिए क्या गजब का संयोग है। क्या? कि इसी तारीख को 3 जुलाई 1935 में आंद्रे सिट्रोएन का निधन हुआ। अरे हाँ, सिट्रोएन कार कंपनी वाले। जी हाँ, वही। क्या तो बात। एक ही तारीख पर एक तरफ इस इंडस्ट्री का जन्म हो रहा है और दूसरी तरफ एक बड़ा नाम दुनिया छोड़ रहा है। वाकई अजीब संयोग है ना? और कल्चर की दुनिया में 3 जुलाई थोड़ी रहस्यमयी सी लगती है। 1969 में रोलिंग स्टोन्स के ब्रायन जोन्स की मौत हुई। हाँ। सिर्फ 27 साल के थे वो। हाँ, और यहीं से वो 27 क्लब वाली बात और पुख्ता हो गई। अच्छा, वो कई म्यूजिशियंस जो 27 की उम्र में चल बसे। जी। और फिर देखिए ठीक 2 साल बाद 1971 3 जुलाई क्या हुआ था? जिम मॉरिसन, द डोर्स के सिंगर। अरे हाँ, उनकी भी मौत। हाँ, पेरिस में। वो भी 27 साल के थे। ओह, ये तो वाकई डरावना पैटर्न है। बिल्कुल। और इन घटनाओं ने न सिर्फ दुख दिया, बल्कि शोहरत, क्रिएटिविटी और कम उम्र में दुनिया छोड़ जाने के इस अजीब सिलसिले पर एक लंबी बहस छेड़ दी। अच्छा, इस दिन कुछ मशहूर लोग पैदा भी हुए हैं। जी हाँ। 1883 में फ्रांस काफ्का, द मेटामॉर्फोसिस वाले लेखक। हाँ, महान लेखक। उनका लेखन आज भी कितना प्रासंगिक लगता है। बिल्कुल। फिर 1962 में टॉम क्रूज, एक्शन स्टार। और 1980 में अभिनेत्री ओलिविया मन। तो मतलब जन्म और मृत्यु दोनों ही पहलू इस तारीख से जुड़े हैं। और काफ्का का इसी दिन जन्म लेना, उनके लेखन में जो अकेलापन, सिस्टम से लड़ाई दिखती है, हाँ, वो कहीं ना कहीं उन बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं, सत्ता के संघर्षों की याद दिलाता है जिनका हमने जिक्र किया। ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि 3 जुलाई कितनी सारी घटनाओं का संगम है। लड़ाइयाँ, नए शहर, तकनीकी खोजें, सांस्कृतिक पल, प्रभावशाली लोगों का आना जाना, सब कुछ। सही। ये दिखाता है कि इतिहास कोई सीधी लकीर नहीं है। एक ही दिन में दुनिया भर में कितने धागे एक साथ चल रहे होते हैं। हाँ, प्राचीन रोम से लेकर आज के कल्चर तक। बिल्कुल, सब एक ही कैलेंडर पर दर्ज है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है हाँ, कि आज से 100-200 साल बाद
इतिहासकार हमारी आज की 3 जुलाई को कैसे देखेंगे? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। कौन सी घटनाएं, कौन से ट्रेंड्स या कौन से लोग भविष्य के लिए मायने रखेंगे? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल।